Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Good Good afternoon. afternoon, ma'am. The topic is training. What is training? लास्ट क्लास में टाइप्स ऑफ इंटरव्यू करा था. अभी नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेनिंग, प्लेसमेंट एंड इंडक्शन. तो व्हाट इज ट्रेनिंग? ट्रेनिंग क्या होती है? ट्रेनिंग इज अ Training is a planned program designed to improve performance and bring about measurable changes in knowledge, skills, attitude, and social behavior of employees. जनरली ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है कि जो भी एम्प्लॉयज हैं या जो भी न्यू कमर्स हैं, उनकी प्रोडक्शन जो भी प्रोडक्टिविटी है उनको इंक्रीज करने के लिए वो जॉब में जब एक्चुअली वो जॉब को जब परफॉर्म करे तो उनकी जो मिस्टेक्स हो वो कम हो, और उसके बाद ग्रेटर जॉब सेटिस्फैक्शन हो. ग्रेटर जॉब सेटिस्फैक्शन जो जॉब करने वाला है उसको भी, और जिसने आपको रिक्रूट करा उसको भी सेटिस्फैक्शन हो कि आप जो उसका रिक्रूटमेंट है वो सही है और वो जो एम्प्लॉय है वो सही तरीके से काम कर रहा है. ठीक है. एंड चेंजेस इन नॉलेज, उसके नॉलेज में चेंज होना, थोड़ा अपग्रेड होना उसका नॉलेज. थ्योरेटिकल नॉलेज जो लेके आए हैं उससे उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना, उसका प्रैक्टिकल अप्रोच जानना, प्रैक्टिकली और ज्यादा ट्रेंड होना. स्किल्स एंड सोशल बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अपार्ट फ्रॉम डेवलपमेंट नॉलेज एंड एवरीथिंग, सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका सोशल बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय कैसा है, आप एज अ टीम कैसे काम कर रहे हैं, हाउ यू बिहेव विद अदर एम्प्लॉयज. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये नहीं कि सिर्फ हम एक बहुत अच्छी पोजीशन पे आ गए हैं, काम कर रहे हैं तो हम किसी के साथ भी मिसबिहेव कर सकते हैं या रूडली बात कर सकते हैं. नहीं, किस तरीके से बिहेव करना है. अगर आपसे कोई जूनियर है, कोई आपसे लोअर ग्रेड पे है, आपसे लोअर डेजिग्नेशन पे है, तो आपको उससे अगर काम लेना है तो उसको बहुत रेस्पेक्टफुली लेना पड़ेगा. ये नहीं कि आप उसको हर वक्त रूडली बात कर लेंगे, एटीट्यूड में बात करने. तो आपका जो आपका सोशल बिहेवियर भी इम्प्रूव होना चाहिए. ट्रेनिंग में ऑल ओवर मतलब एक पूरा कंप्लीट डेवलपमेंट होता है किसी भी एम्प्लॉय का. नेक्स्ट इज व्हाई ट्रेनिंग इज नीडेड. ट्रेनिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? व्हाई ट्रेनिंग इज नीडेड. फर्स्ट पॉइंट इज न्यू रिक्रूट्स टू परफॉर्म असाइंड टास्क इफेक्टिवली. न्यू रिक्रूट्स टू परफॉर्म असाइन टास्क इफेक्टिवली. जो भी नए रिक्रूटर्स हैं, जो भी नए रिक्रूट होके आए हैं, वो लोग अपने टास्क को अच्छी तरीके से एफिशिएंटली काम करें. ठीक है. सही तरीके से काम करने के लिए ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में आता है, किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाता है, वो नया होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन से फेमिलियर नहीं होता है. इसीलिए उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरीके से काम करना है, क्या आपकी ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ताकि वो काम को सही तरीके से कर पाए. बाद में ये रीजन ना हो कि हम तुम्हें पता नहीं था कि हमें काम क्या करना है. नेक्स्ट इज
to prepare existing employees to go for higher levels job. और ऑलरेडी जो नए लोग जब आते हैं तो जो उनकी जगह पे जो होते हैं वो कहीं ना कहीं वो प्रमोट होते हैं, वो हायर की पोजीशन पे जाते हैं. ठीक है, तो टू प्रिपेयर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज टू गो फॉर हायर लेवल जॉब्स, और उनको प्रमोशन होता है, वो आगे हायर लेवल पे जाते हैं. ठीक है, और उसीलिए उनको जो उनका ये भी ड्यूटी होती है कि आपके जो सबॉर्डिनेट आए हैं, न्यू कमर्स आए हैं, उनको आपको ट्रेन करना, उनको टाइम टू टाइम बताते रहना कि किस तरीके से आपको किस तरीके से काम करना और क्या काम करना है. नेक्स्ट इज हेल्प द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज टू कीप इन टच विद लेटेस्ट डेवलपमेंट. हेल्प्स द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज टू कीप इन टच विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट. जो भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय होते हैं वो सबसे किसी इमीडिएट जिसके अंडर वो काम करता होगा, उससे सबसे ज्यादा मैम कनेक्शन आपकी उसी से वॉइस होगा. क्लियर नहीं आ रही है. दिखने मैम अभी आ आपका रही है? वॉइस बहुत लैग हो रहा है. मैम कट जा रहा है बीच बीच में आवाज आपका. वो नेटवर्क का इशू है, वो उसमें लिख के भी आ रहा है कि जो नेटवर्क अनस्टेबल है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है. अभी सही है, थोड़ा बहुत भी आ रहा है. यस यस मैम मैम ठीक अब आ रहा है. ठीक है, मैम तो रिपीट. हेल्प द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय helps the existing employees to keep in touch with latest development. लेटेस्ट डेवलपमेंट यहाँ पे क्या होगा, दोनों को फायदा होता है, सिखाने वाले को भी, सीखने वाले को भी. सीखने वाले के लिए तो बट ऑब्वियसली सब कुछ नया है, बट सीखने वाला जो ऑलरेडी सीख के आया है उसका भी अपना डेवलपमेंट होता है. जब वो नए नए टेक्निक्स को, नए मेथड्स को, नई चीजों को जब सीखेगा, तभी वो अपने जूनियर को, वो अपने सबॉर्डिनेट को सिखा पाएगा. तो जो भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय होती है उनके लिए बहुत एक बेटर चांस होता है अपने डेवलपमेंट के लिए, अपनी लर्निंग कैपेसिटी, अपने नॉलेज को गेन करने के लिए, अपने स्किल्स को और एडवांस और अच्छा करने के लिए. टू मेक एम्प्लॉयज मोर फ्लेक्सिबल. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है. ठीक है, मैम टू मेक एम्प्लॉयज मोर. मैम आवाज नहीं आ रही आपकी. अभी आ रही है? यस मैम. बहुत ज्यादा अब आ रही है? यस हाँ, मैम. वो एक्चुअली इसमें हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है. हाँ, वो प्रॉब्लम हो रही है, इसमें लिख के आ रहा है मीटिंग में कि नेटवर्क इज नॉट स्टेबल. To make employees to make employees more versatile, flexible. वर्सेटाइल मतलब पता है, जिसको मल्टीटास्किंग बोलते हैं, मल्टीटास्कर, सब तरीके से, हर तरीके का काम उसको आना चाहिए, कहीं किसी भी जगह पे वो काम कर सकता है. फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मतलब ये कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो ये हो जाए, ये नहीं बहुत रिजिड नहीं होना चाहिए कि नहीं मेरा तो यही काम है, मेरा यही टाइम है, मैं इसी टाइम पे करूंगा. कभी कभी आपको एक्स्ट्रा टाइम करना होता है, ओवर टाइम करना होता है, तो वो चीजें भी आप कर लो. इसलिए आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल, ट्रेनिंग की वजह से आप थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं, क्योंकि आपको लगता है नहीं, मैं अगर एज अ टीम काम करना है, ग्रुप में काम करना है, तो हमें किसी भी टाइम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अपने आप को मैच करना पड़ेगा. अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बेटा? नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट? Can anyone tell me what is the difference between training and development?
आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, तो मैम बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कट जिसे रहा हम है बोलते आवाज। हैं, अभी आ रही है आवाज? यस मैम आ रही है। ओके, तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो होता है, ट्रेनिंग जिसे हम एक साथ ही वर्ड कहते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होगा? ट्रेनिंग जो होता है कंसर्न विथ टीचिंग स्पेसिफिक जॉब रिलेटेड स्किल्स एंड बिहेवियर। जो ट्रेनिंग होती है वो किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए स्पेसिफिक होती है कि इस पर्टिकुलर जॉब को आपको कैसे करना है, क्या आपकी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, किस तरीके से आपको टारगेट फुलफिल करना है। ये एक पर्टिकुलर जॉब के लिए, पोस्ट के लिए आपको ट्रेनिंग करी जाती है। उस पोस्ट पे 100 लोग रिक्रूट होते हैं कि 1000 होते हैं कि 10,000 होते हैं। तो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए आपको ट्रेन किया जाता है, उसको हम ट्रेनिंग बोलते हैं। वेयर एज डेवलपमेंट जो होता है वो पर्सनल डेवलपमेंट होता है, उसको हम फ्यूचर ओरिएंटेड ट्रेनिंग, फोकसिंग ऑन पर्सनल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय। और डेवलपमेंट जो होता है वो हमेशा पर्सनल होता है कि किसी भी जो भी एम्प्लॉय है उसको इतना ज्यादा ट्रेन करना, उसके स्किल्स को इतना ज्यादा डेवलप करना कि उसका अपना खुद का डेवलपमेंट हो। क्योंकि कोई भी हो, बीट वो स्टूडेंट हो या वो एम्प्लॉय हो या कोई भी हो, उस सबको प्रमोशन चाहिए, आगे प्रमोट होना है, ठीक है, हायर लेवल पे जाना है। कोई भी एक ही जगह पे स्टैग्नेंट होकर रुकना नहीं चाहता, कि नहीं हम यहीं पर रुक गए, बिल्कुल हम बस, हमें इतना ही तो चाहिए था। तो पर्सनल डेवलपमेंट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आगे हमें बहुत ग्रो कराता है, और हम अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैप्स करना है ये भी हम सीख पाते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट आपकी पर्सनैलिटी डेवलप कराता है ताकि आप आगे और मूव ऑन कर सके और बेटर अपॉर्चुनिटी को आप ले सकें। एक ही जगह पे ये नहीं कि सैलरी मिल गई, अच्छा हो गया, हम बस रुक गए। अब नेक्स्ट इज चेकलिस्ट टू अवॉइड ट्रेनिंग, चेकलिस्ट टू अवॉइड ड्रॉबैक्स ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। क्या क्या चीजें हैं जो ट्रेनिंग में नहीं करनी चाहिए? एज अ ट्रेनर उसको क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए ट्रेनिंग देने में? ये बिजनेस मैनेजमेंट में तुम लोग पढ़ चुके होगे ना? पढ़े हो कि नहीं? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है ना? यस आवाज मैम। आ रही है अब? यस मैम। हाँ बोलो। देखो अभी इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये नेटवर्क का इशू है, तो थोड़ा ब्रेक हो रही है, उसको थोड़ा हैंडल कर लो। मे भी थोड़ा वेदर की वजह से हो रहा होगा, पर उस वजह से ये स्टेबल नहीं हो रहा है नेटवर्क। नहीं मैम, थोड़ा ब्रेक नहीं हो रही है, आप बोलते बोलते एकदम पूरी आवाज ही चला जा रहा है। हो जा रही है, आवाज ही अच्छा, चली जा रही है। अभी थोड़ी सी ठीक हुई है? मैंने जगह भी चेंज कर लिया, अभी हुआ है? ठीक है यस मैम। मैम आ रहा है। ठीक है, और आज थोड़ा एडजस्ट कर लो ऐसे ही। चलो ये बताओ, हाँ, कि ट्रेनिंग में क्या क्या चीजें ट्रेनर, एज अ ट्रेनर उसको नहीं करनी चाहिए? मैम तुरंत जस्टिफिकेशन नहीं करना चाहिए, उसे जज नहीं करना चाहिए किसी बात को लेके। ओके, हाँ बिल्कुल। फर्स्ट पॉइंट इज अटेम्प्टिंग टू टीच टू क्विकली, अटेम्प्टिंग टू टीच टू क्विकली। बहुत जल्दी, यानी कि हम तुरंत से सिखा दें, ये चीज नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ऑब्वियसली ये जो सिखाने वाला होगा वो ज्यादा ट्रेंड होगा, ज्यादा पढ़ा लिखा होगा और ज्यादा हायर पोजीशन पे होगा, तो वो अपने लेवल से, उसको नहीं ये सोचना चाहिए कि मैं अपने लेवल के अकॉर्डिंग सामने वाला भी होगा। आप सामने वाले के पहले पोर्टफोलियो, वो उसके प्रोफाइल को चेक करिए
कि वो कौन से लेवल का है, क्या उसका एजुकेशन बैकग्राउंड है और किस पोस्ट के लिए वो रिक्रूट हुआ है। तो आपको उसके लेवल पे जाके उसको समझाना होगा कि आपकी ये नहीं कि आप अपने लेवल अपने हिसाब से उसको कुछ भी जैसे समझा दें कि नहीं, अपने अकॉर्डिंग समझा दें। उसके लेवल पे जाइए, फिर उसको समझाना, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। नेक्स्ट इज ट्राइंग टू टीच टू मच। ट्राइंग टू टीच टू मच। अब एक दिन का सेशन होता है, 1 घंटे की ट्रेनिंग, 2 घंटे की ट्रेनिंग। अब आप सुबह से लेकर शाम तक ट्रेनिंग चलाते रहेंगे, दैट टू एकदम थ्योरेटिकल नॉलेज विदाउट एनी प्रैक्टिकल वो चीज, तो वो ट्रेनिंग बहुत बोरिंग हो जाती है। तो ट्रेनिंग में सारी चीजें होनी चाहिए, थ्योरेटिकल भी होना चाहिए, प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस चीज सब चीज होनी चाहिए थोड़ी, क्योंकि ट्रेनिंग थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगनी चाहिए। ये नहीं कि खाली बोले चले जा रहे हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज दिए चले जा रहे हैं, तो वो कोई भी लोग पूरे टाइम उसको मन लगा के नहीं सुन सकते। तो कुछ उसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, कुछ गेम्स, कुछ इस तरह की चीजें होनी चाहिए। नेक्स्ट इज viewing all trainees as the same. viewing all trainees as the same. जितने भी ट्रेनीज हैं वो ट्रेनर की नज़र में सब इक्वल होने चाहिए, बीट वो किस बैकग्राउंड से आए हैं, किसके रेफरेंस से आए हैं, किसे कहने, आपको सब ट्रेनीज को इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी उसको मिलनी चाहिए, आंसर करने का इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए और इक्वल उसको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। कोई वहां छोटा बड़ा नहीं है, सब इक्वल है। और एज, कभी भी कोई प्रोफेशन, जब प्रोफेशनल लेवल पे जाते हैं, जॉब करने जाते हैं, तो वहां पे आप की जो आपकी सीनियरिटी होती है वो आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से देखी जाती है, आप कब ज्वाइन करेंगे, आप कितने एज के हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा वो मैटर नहीं करता है। एज मैटर करता है स्कूल और कॉलेज में एडमिशन लेने के टाइम पे, बट जब जॉब में जाते हैं तो आपने कब ज्वाइन करा है, आप उसके हिसाब से सीनियर और जूनियर होते हैं। रेस्पेक्ट इज डिफरेंट। रेस्पेक्ट आप अपने सीनियर को, अपने बड़े एज वाले को देंगे, पर आपकी सीनियरिटी तब से काउंट होती है जब से आपने ज्वाइन करा है। नेक्स्ट इज नॉट प्रोवाइडिंग टाइम टू प्रैक्टिस। नॉट प्रोवाइडिंग टाइम टू प्रैक्टिस। आवाज आ रही है बीच बीच में? बता दो मेरे को। आ रही है। यस मैम, आ रही है। ठीक है। अरे नेक्स्ट इज नॉट प्रोवाइडिंग टाइम टू प्रैक्टिस। अब आप उनको ट्रेनिंग देखते जाओगे तो वीक में आप 7 दिन ट्रेनिंग ही दे रहे हैं, तो किस दिन वो प्रैक्टिस करेगा, या किस दिन आप सीखने को होगा। तो आप उसको ट्रेनिंग के, ये कहीं भी ट्रेनिंग का शेड्यूल बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया जाता है कि 2 घंटा 3 घंटा ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी, उसके बाद आपको 1 घंटे का आपको टाइम होगा कि आप पूरा रिवीजन कर लो कि आपने क्या सीखा है, और उसके बाद आपको वीकली रिपोर्ट सबमिट करनी होती है कि मे बी 5 डे आपकी ट्रेनिंग चल रही है, सैटरडे संडे आपको टाइम होता है कि आपने वीक में आप रिपोर्ट तैयार करो, और उसमें आपका प्रेजेंटेशन होता है, नेक्स्ट ग्रुप वाइज बनाया जाता है कि आपने क्या सीखा है, और उसी ट्रेनिंग का फाइनली एग्जाम होता है जिसमें आपको सर्टिफिकेट मिलता है कि आप पास कर पाए हैं कि नहीं कर पाए। तो ट्रेनिंग हमेशा मजाक नहीं होती है, कई जगह पे ये पार्ट ऑफ जॉब होता है, कहीं बहुत जगह पे होता है, तो इसीलिए इसको बहुत ही सही तरीके से करा जाता है। नॉट फ्राइटनिंग द एम्प्लॉइज। किसी को डराना नहीं है, धमकाना नहीं है कि अरे यहाँ पे काम करना तो बहुत मुश्किल है, ये तो बहुत ही टफ जॉब है, ये ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है वैसा होता है। नहीं, आपको सबको बहुत ही हेल्दी एनवायरनमेंट, बहुत ही ये बताना है कि नहीं बहुत ही अच्छा है एनवायरनमेंट है, आप अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं, आप एज अ टीम अच्छे से काम कर सकते हैं। डराना किसी को नहीं होता कि अरे कैसे होगा, कैसे कैसे यहाँ पे तो बहुत मुश्किल है, आप यहाँ सरवाइव नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। हर लोग को आपको अच्छी तरीके से डरा धमका के किसी को भी ट्रेनिंग नहीं देनी है। नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग क्या क्या होते हैं? मैम एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है, एक ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होता है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या क्या मेथड्स होते हैं? ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब जॉब जब में आप करने आओगे जब भी आपकी ट्रेनिंग होगी। और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है? अपार्ट फ्रॉम जब आप ज्वाइन नहीं करते उसके पहले ट्रेनिंग होती है आपकी।
तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या क्या मेथड्स होते हैं? पहले तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग का ये होता है कि ट्रेनिंग इज प्लेस्ड ऑन स्पेसिफिक जॉब एंड टॉट द स्किल्स एंड नॉलेज। मतलब इसका क्या एडवांटेज क्या होता है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब मेथड इज अ फ्लेक्सिबल मेथड, ठीक है, क्योंकि आपके सामने एम्प्लॉय होता है, आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको समझा सकते हैं, काम करवा सकते हैं। इट इज लेस एक्सपेंसिव मेथड। एक्सपेंसिव इसलिए कम नहीं होता है क्योंकि आप जहाँ पे काम करते हैं वहीं पर आपका न्यू एम्प्लॉय है, न्यू कमर है, आप उसको ट्रेन कर रहे हैं। और वेयर एज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में एक्सपेंसिव इसलिए होता है कि आप उसको अलग एक ट्रेनिंग वेन्यू पे आपको उसको भेजना होता है, उसके फूडिंग एंड लॉजिंग का अरेंजमेंट करना होता है, जो 15 डेज की ट्रेनिंग, 20 डेज, 30 डेज, तो ये सारा खर्चा जो कंपनी को बियर करना होता है। इससे ज्यादा कंपनी प्रेफर करती है कि आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग करा देगी, तो उसमें वहां पे उसका उतना खर्चा नहीं लगता है, या वो इतना एक्सपेंसिव नहीं होता है, क्योंकि रिक्रूटमेंट ऑलरेडी बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है। उसके बाद आप ट्रेनिंग के लिए अगर करते हैं तो आपका बहुत ज्यादा बजट बढ़ जाता है। The trainee, next is the trainee is highly motivated and encouraged to learn. और जब जो ट्रेनी होता है वो अगर अपने सीनियर अपने टीम के साथ में सीखता है तो वो ज्यादा मोटिवेटेड होता है, क्योंकि जब हम ट्रेनिंग लेते हैं ना किसी वेन्यू पे अलग जाके, तो वो कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिकल नहीं होता, क्योंकि हम सिचुएशन से बिल्कुल अलग जाके ट्रेनिंग सीखते हैं, वो अलग सिचुएशन होता है। तो लेकिन जब हम प्रैक्टिकली उस जगह पे आते हैं तो वो चीजें डिफरेंट होती है। और हम उसी जगह पे अगर उसी काम करने की जगह पे उसी मशीनरी उसी ऑफिस में अगर ट्रेनिंग लेंगे तो वो ज्यादा हाईली मोटिवेटेड होगा एंड एनकरेज टू लर्न, तो हमें सीखने की और ज्यादा इच्छा होगी। तो फर्स्ट इज जॉब रोटेशन। फर्स्ट इसमें मेथड होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग में जॉब रोटेशन। व्हाट इज जॉब रोटेशन? रोटेशन का मतलब तो अपने आप हो गया कि घूमते रहना। तो क्या जॉब रोटेशन क्या होगा? मैम प्रमोशन। नॉट ऑलवेज प्रमोशन, हमेशा प्रमोशन नहीं होता है। कभी कभी आपको दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है ताकि आपको हर डिपार्टमेंट का वेल वर्स्ड हो जाए। टू ट्रेनिंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर टू गेन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस फ्रॉम डिफरेंट जॉब असाइनमेंट्स। तो आपका काम दूसरा होगा, कहीं पर आपको कुछ काम करना हो, कहीं पे आपको कुछ काम करना हो, तो ऐसा ना हो कि आप एक ही पर्टिकुलर काम जानते हैं। आजकल सबको मल्टीटास्कर बनना पड़ता है, बीट स्टूडेंट भी हो, कोई हाउस में घर में हो या आपके वो सबको मल्टीटास्किंग हर चीज आनी चाहिए। अब आप ये नहीं बोल सकते नहीं हमको ये तो नहीं आता है, ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है अब कि आपको सब चीज आनी चाहिए। तो वो जॉब का भी मेन चीज है कि वहां पे आपको टाइम कभी कभी इंटरनल ट्रांसफर कर दिया जाता है कि आपको इस डिपार्टमेंट भेज दिया, उस डिपार्टमेंट भेज दिया, कि आप सारे डिपार्टमेंट जाके अपनी जो भी काम है टारगेट उसको देखो कि क्या उनके एक्सपीरियंसेस है, नॉलेज उसको गेन करो। ठीक है, so this method helps the trainee understand the problem of other employee. तो ये कभी कभी होता है उनके वहाँ वर्कलोड तो बहुत कम है, हमारे यहाँ वर्कलोड बहुत ज्यादा है, हम ज्यादा काम करते हैं वो कम काम करते हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन होता है डिपार्टमेंट वाइज, ये हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है। तो जब इसीलिए ट्रांसफर किया जाता है कि आप जाके देखो कि आपको ऐसा लगता है कि काम कम है पर काम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और जॉब रोटेशन के डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? मैम जिसका जॉब रोटेट कर रहे हैं मैम उससे भी किसी को रिक्रूट करना पड़ेगा ना हमें? नहीं रिक्रूट नहीं करते हम इंटरनल। जब ये जनरली जॉब रोटेशन होता है वो रिक्रूटमेंट तो हो ही गया ना, ऑलरेडी आपका आ ही गया, उससे आप रोटेट करके उनको किसी और जगह पे शिफ्ट कर देते हैं। तो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय होता है ना वो टाइम बहुत वेस्ट करता है। और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय टाइम क्यों वेस्ट करता है? नया वाला तो अभी नया जो आया है वो तो सीखेगा, उसकी तो बिल्कुल उसको सीखना है, उसको उसके में एक अलग से मोटिवेशन होता है, मुझे सीखना है, मुझे काम करना है, मुझे अच्छा प्रोडक्टिविटी देना है। पर जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय होता है वो क्या करता है? वो अपनी जगह कभी छोड़ना नहीं चाहता है। ठीक है,
अगर क्लासरूम में कोई बैठता है ना अपनी सीट पे, एक सीट उसको ही हमेशा होती है कि मैं इसी सीट पे आके बैठूंगा या बैठूंगी, सीट फिक्स हो जाती, चलो मैं यहाँ बैठूंगा, उसको उस दिन बोल दिया जाए शिफ्ट होके पीछे चले जाओ या जाके इस रो में बैठ जाओ, उस रो में बैठ जाओ, तो उसको बड़ा अजीब सा लगता है कहाँ बैठा दिया, वो पूरे टाइम डिस्टर्ब रहेगा, नहीं उसको अपनी सीट पे बैठना है। तो सेम एम्प्लॉय के साथ भी होता है, उसको जब शिफ्ट कराया जाता है कि तुम उधर इधर से यहाँ पे शिफ्ट कर लो, तो वो क्या करता है, एम्प्लॉइज टेक टाइम, बहुत टाइम लेते हैं पहले तो। दूसरा है लीव्स अ होल लॉट ऑफ स्ट्रेस एंजाइटी, वही स्ट्रेस होता है वहां जाने के बाद ही, वही डिस्टर्बेंस करना, क्योंकि बहुत कम एम्प्लॉइज होते हैं जो तुरंत एडजस्ट हो जाते हैं। किसी किसी को प्रॉब्लम होने लगती है कि हमें क्यों ट्रांसफर करा, क्या रीजन है, कहीं किसी और को कुछ बेनिफिट ना मिले, जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट है ना वो ज्यादा अराइज हो जाता है। ठीक है मैम। नेक्स्ट कोचिंग। हाँ मैम जो शिफ्ट हो रहा है वो उसे भी तो मतलब न्यू अपॉर्चुनिटी मिल रही है कुछ सीखने के लिए, तो ऐसे तो प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। नहीं, न्यू अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए जो मोटिवेशन होता है ना वो जनरली न्यू कमर्स में ज्यादा होता है। ठीक है, अभी मैं बता दूं, जैसे अब तुम लोग फर्स्ट ईयर में आए हो ना, बीकॉम पढ़ने आए, फर्स्ट ईयर आए हो, तो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट होंगे वो उनके लिए कॉलेज बिल्कुल नया होगा ना। अभी तुम लोग तो खैर कॉलेज में जा ही नहीं पाए, उनके लिए कॉलेज लाइफ नहीं होगी, वो सब कुछ चाहेंगे करना कि कॉलेज आए, सारे एक्टिविटीज में पार्ट लें। पर जैसे जैसे वो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर जाते हैं ना, उनको लगता है क्या है अब तुमको जाना है, उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होने लगता है। जितना पार्टिसिपेशन फर्स्ट ईयर से होगा ना, उसका 10% भी थर्ड ईयर से नहीं होना है। मैम हम लोग के लिए तो सेकंड ईयर भी नहीं हुआ है। अभी तो तुम लोग सेकंड ईयर में गए कहाँ हो, अब देखो क्या होता है सेकंड ईयर में, अभी तो फर्स्ट ईयर में ही हो ना। मैम फर्स्ट से पढ़ाई हो रही है, फर्स्ट ईयर हो गया और यहीं से फ्रेशर हो जाएगा, और फेयरवेल देखो कैसे होता है। ऐसा मत बोलिए मैम। हाँ देखो, फ्रेशर तो ऐसे ही खत्म हो गया, अब सेकंड ईयर में तो कोई फ्रेशर देता नहीं, फ्रेशर रहे नहीं, अब दूसरा बैच आने के लिए रेडी है। मैम हमको बस ये है उन लोगों के साथ फ्रेशर पार्टी कर लेंगे। हाँ मैम फेयरवेल उन लोगों के साथ फ्रेशर पार्टी कर लेंगे। फेयरवेल, हाँ फेयरवेल मिलता है, लेकिन देखो सिचुएशन क्या होती है अभी कुछ बता नहीं सकते। ये तो हर साल, जैसे 2020 में मार्च आया नहीं कि ये पैंडेमिक स्टार्ट, 2021 का मार्च आया नहीं कि पैंडेमिक स्टार्ट, अब 22 में देखो क्या होता है। और तुम लोग को तो एग्जाम देने का भी ओपन बुक वाला सिस्टम हो गया, वो आया ही नहीं कि कैसे जाके हमें बीएचयू में एग्जाम देना है, सेंटर अलग पड़ा हुआ है, वो सब कुछ आया ही नहीं अभी तक, बस बैठ के घर से आराम से एग्जाम। चलो नेक्स्ट इज कोचिंग। व्हाट इज कोचिंग? कोचिंग जैसे हम ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, हमारा एक सुपरवाइजर होता है जो हम पे ध्यान देता है, वही ऑर्गेनाइजेशन में होता है, वो भी कोचिंग पढ़ता है वहां पे, उसको एक सीनियर को उसके साथ लगा दिया जाता है कि आप इतने एक या तो एक पर्टिकुलर किसी एक को या कुछ ग्रुप के 4-5 लोगों को आप ट्रेनिंग देंगे, इन्हीं को आपका यही आपके न्यू कमर्स, इनको आपको ट्रेनिंग देना है। तो जैसे आप ट्यूशन में क्या होता है कि आप सिंगल ट्यूशन और कोचिंग में फर्क क्या होता है? ट्यूशन में एक अकेले को पढ़ा जाता है, कोचिंग में कई को। हाँ, ट्यूशन में एक लोग, आप सिंगल लोग पढ़ेंगे, वो ट्यूशन में उस पे ट्यूशन का इसलिए अच्छा होता था कि एक पर्टिकुलर पढ़ रहा है और तो पर्टिकुलर पे पूरा ध्यान होता था, पूरा कंसंट्रेशन होता था। जब से कोचिंग वाला कल्चर आ गया है ना, तो उसमें कभी आप सब पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते, बहुत सारे बच्चे होते हैं तो ठीक है आप देखो अपना। ट्यूशन में पर्टिकुलर बंदे पे ध्यान होता था कि ये कैसा कर रहा है, क्या नहीं, कहाँ पे लैग कर रहा है, टीचर हर चीज जानता था। तो वो कोचिंग का सिस्टम भी है कि कुछ थोड़े ग्रुप को आपके साथ लॉट कर दिया जाता है, उसी को आपको ट्रेनिंग देनी है, उसी को आपको सिखाना है, उसके काम को इवैल्यूएट करना है, उसको जितना भी टाइम उसको मिलता है उसमें आपको उसको सिखाते रहना है काम को। ठीक है, व्हाट इज नेक्स्ट जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है वो है कमिटी असाइनमेंट। व्हाट इज कमिटी असाइनमेंट? कमेटी मतलब एज अ ग्रुप में असाइनमेंट मिलता है, तो ये ग्रुप असाइनमेंट क्या होता है? कमेटी असाइनमेंट क्या रहेगा? ग्रुप में अगर कोई असाइनमेंट दिया जाए तो किस लिए दिया जाता है ग्रुप में असाइनमेंट?
कौन कितने अच्छे से करेगा। कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए। जो भी कल्चरल इवेंट्स होते हैं उसमें लोग प्लेस वगैरह करते हैं ना, शॉर्ट प्ले करते हैं, स्किट करते हैं, ड्रामा वगैरह करते हैं, ग्रुप डांस करते हैं ना, ग्रुप वाले प्रोग्राम, कोई भी ग्रुप का चीज होती है, ग्रुप परफॉर्मेंस हो गया, तो ये सब चीजें ग्रुप पर जो असाइनमेंट होता है वो किस लिए होता है? ग्रुप, अगर आप किसी जगह पे ग्रुप टीम डांस बिल्डिंग के परफॉर्म कर लिए। रहे हैं, हाँ ग्रुप डांस परफॉर्म कर रहे हैं, स्किट कर रहे हैं, ठीक है, स्किट कर रहे हैं या प्लेस वगैरह कर रहे हैं, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, आपको एज अ ट्रेनिंग के लिए, अब आपको ट्रेनिंग करवानी है तो उसने एक ग्रुप बना दिया, 4-5 लोग ग्रुप है, उसमें उसने एक असाइनमेंट दिया। असाइनमेंट में क्या देता है ऑर्गेनाइजेशन? अ ग्रुप ऑफ ट्रेनीज आर आस्क्ड टू सॉल्व अ गिवन ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम बाय डिस्कसिंग द प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें रहता है इम्प्रूव कि आपको कोई भी एक प्रॉब्लम दे दिया, जिसको हम एक सिचुएशन कहते हैं, जिसको इंटरव्यू मैंने बताया था, एक सिचुएशनल इंटरव्यू होता है, एक सिचुएशन दे देगा और उसको बोलेगा कि आपको सॉर्ट आउट करना है कि आप एज अ टीम काम कर रहे हैं तो आपका क्या डिसीजन होगा, किस तरीके से आप काम को कराएंगे, और अगर ये सिचुएशंस होती है तो आप किस तरीके से काम लेंगे या किस डिसीजन में जाएंगे, क्योंकि डिसीजन आपका बहुत वो भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। वॉइस नहीं आ रही है। मैम वॉइस नहीं आ रही। मैम आ रही है। हेलो हेलो Yes, bye. हाँ भाई। मैम What is the training? ठीक है।